चलो आज बातें करते करते मेकअप भी सीख लेते हैं। मेकअप सीखना तो आज सबका क्रेज़ है और सब चाहते हैं कि हर कोई अच्छा मेकअप करे। तो क्यों ना हम आपको एक अच्छा मेकअप करना सिखाएं। तो सबसे पहले मेकअप के बेसिक रूल्स है सीटीएम, जो कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि आप सीटीएम रेगुलरली करें, अपना स्किन केयर रेगुलरली करें, फेस का एक्सफोलिएशन रेगुलरली करें, जिससे आपका मेकअप और भी अच्छा हो जाएगा। तो सीटीएम के बाद कलर करेक्शन करना सबके लिए ज़रूरी नहीं होता। जिनके फेस पर पिगमेंटेशन है वो कलर करेक्शन करें, वरना फाउंडेशन हाई कवरेज यूज़ करेंगे तो भी आपकी पिगमेंटेशन छुप जाएगी। तो इनके फेस पर थोड़ी टायर्डनेस वाली पिगमेंटेशन लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कलर करेक्शन यूज़ किया है। और कलर करेक्शन के बाद में मैंने फाउंडेशन में आज इल्यूमिनेटर मिक्स किया, क्योंकि मुझे शाइनी बेस चाहिए था और एक नेचुरल लुकिंग बेस चाहिए था, ज़्यादा ऊंच पछांग नहीं चाहिए था। तो मैंने नॉर्मल कवरेज से एक नॉर्मल कवरेज का फाउंडेशन लिया, स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ किया। और जब तक मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, हम बात करते हैं मेकअप की। तो ये पूरा जो मेकअप होने वाला है ये अफोर्डेबल मेकअप होने वाला है। सस्ती वैनिटी से हम लोग मेकअप करने वाले हैं। और क्योंकि सस्ती वैनिटी आज हम सब देखते हैं कि हमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स चाहिए और हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वी आर बिगनर्स। तो बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी वैनिटी बनाएं। तो मैंने भी अपनी वैनिटी ऐसे ही स्टार्ट की थी 2 साल पहले, जब मैं बिगनर थी। तो मेरे पास भी इतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं था कि मैं हर प्रोडक्ट को पे कर पाऊँ, हर प्रोडक्ट ख़रीद पाऊँ। तो मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ले लेकर अपना मेकअप करती थी। और मेकअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट रखो अपने पास। कुछ प्रोडक्ट से आप मेकअप कर सकते हो और काफ़ी अच्छा मेकअप कर सकते हो। आप अलग अलग शेड्स के फाउंडेशन मिक्स कर सकते हो, 3 सेम ब्रांड्स के ना लेकर अलग अलग ब्रांड के लेकर उन्हें मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो मैंने मेकअप पर आते हैं तो मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया और फेस हाइलाइटिंग कर रही हूँ मैं। और फेस हाइलाइटिंग, कॉन्टोरिंग, इन सब के बीच का डिफरेंस अगर सीखना चाहते हैं आप, तो आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे मेल पर या मेरी इंस्टा आईडी के डीएम में भी आप इंक्वायरी कर कर पूछ सकते हैं। और आप मेरा कांटेक्ट लेकर मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं रिलेटेड टू मेकअप। और मैंने जब मेकअप सीखना स्टार्ट किया था, आई एम वॉज ओनली 16 ईयर ओल्ड, और मेरे में एक क्रेज़ था कि नहीं, मुझे मेकअप करना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और वन डे माई फ्रेंड केम एंड टेल मी कि हम एक मेकअप मास्टर क्लास करते हैं। और मैंने प्रिया मैम एंड कशिश मैम से मेकअप मास्टर क्लास किया। और मास्टर क्लास के बाद मेरा कॉन्फिडेंस 200% बढ़ गया और मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मैं इसी फील्ड के लिए हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए बीच में, जैसे फैमिली ने कहा कि नहीं होगा, क्यों करना है, बट आई वॉज डेफिनेटली ट्रू अबाउट इट। और मुझे करना था इसी में और मेकअप में ही आगे बढ़ना था। तो मैंने यही फील्ड रखी है और आज से मुझे 2.5 साल हो गया है। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑर्डर भी ले रही हूँ, मॉडल्स पे भी काम कर रही हूँ। एंड आई वॉज रियली ग्लैड कि मेरा 2 साल पहले जो डिसीज़न था वो अच्छा था। आज मेकअप आर्टिस्ट का क्रेज़ बहुत है, पर इस फील्ड में आपको पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और हर कम्स टू मेकअप, मैंने हाँ लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया, मतलब क्रीम बेस हाइलाइटर, क्रीम बेस ब्लश ऑन यूज़ किया। और ब्लश ऑन के बाद मैंने मेकअप को पूरा सेट कर लिया है। और अब हम आई मेकअप पे आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से सुने। आई मेकअप थोड़ा सा हाई डिफाइन करने के लिए मैंने आई मेकअप में वाइट बेस यूज़ किया है। आप अगर वाइट बेस लेना चाहते हैं तो हम आपको डिलीवर करवा सकते हैं। इफ़ यू वांट प्लीज़ डीएम अस। तो मैंने वाइट हाइलाइटर सिर्फ आई बॉल्स पर लगाया था और उसको अच्छे से ब्लेंड किया है ब्रश के थ्रू। और ये वाइट बेस को आप ब्लेंड करने के बाद पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ ये ऑलरेडी मैटिफाइड होता है थोड़ा सा और थोड़ा क्रीम बेस्ड होता है। तो ये ऐसा एज अ कंसीलर बोल सकते हैं हम इसे। और आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, 2 शेड लाइटर कंसीलर यूज़ कर सकते हो अगर आपकी वैनिटी में वो है तो वो। इसके बाद मैंने अच्छे से इसको डैबिंग मोशन में एक्स्ट्रा रिमूव किया है। ओके, ये मेकअप एकदम मिनिमलिस्ट मेकअप है जो सिर्फ शाइन कर रहा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मास्टर्स में जो हमने सीखा वो सब नहीं है, एकदम प्लेन नूड मेकअप है, कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बेज कलर का आई शेडो,
क्रीज़ लाइन के ऊपर। क्रीज़ लाइन के ऊपर हमेशा हमें याद रखना है कि हमें लाइट से डार्क जाना है और डार्क से लाइट जाना है, मतलब कि इनर कॉर्नर्स हमारे लाइट होने चाहिए और आउटर कॉर्नर्स हमारे डार्क होने चाहिए। आउटर कॉर्नर डार्क होंगे तभी तो आई का स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी दिखेगा। क्रीज़ लाइन डार्क होगी और क्रीज़ के ऊपर वाली जो लाइन होगी वो लाइट होगी, तभी तो शेड दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे। और ये मेकअप तो सिर्फ शिमरी मेकअप है, तो इसमें सिर्फ मैंने क्रीज़ लाइन पर नूड कलर, बेज कलर का आई शेडो यूज़ किया था और हल्का लाइट ब्राउन कलर के आई शेडो से मैंने क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन किया है। और आउटर कॉर्नर में मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। और उसके बाद अब मैं हाफ़ कट क्रीज़ बनाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट जब हम शिमर लगाते हैं तो वो एकदम सटल दिखता है, बट हमारे मेकअप में थोड़ा तो एडवांस आना चाहिए ना, क्योंकि आप मेकअप सीख रहे हो प्रेक्षा से। तो मैंने हाफ़ कट क्रीज़ बनाई और हाफ़ कट क्रीज़ में मैंने जो हाइलाइटर इनके फेस पर यूज़ किया है वही हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है हाफ़ कट क्रीज़ के ऊपर इनर आईज़ में और ओवर लिड पे, आई लिड पे। ओके। और आप जब मेकअप सीख रहे थे तो आपने क्या स्ट्रगल किया, आपके पास कैसी वैनिटी थी, आप ये भी मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी लाइफस्टाइल जो मेकअप के लिए थी या फिर कोई अपने करियर के लिए थी, अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए थी। आई वॉज़ वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड माई इंस्टा यूट्यूब फैमिली कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है और मुझे आगे ले जा रही है। और मैं हमेशा आपकी ऐसे ही थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और आई थिंक कि आगे भी मुझे यही सपोर्ट मिलेगा आपका। और मेकअप की बात करें तो मैंने अब तक आईलाइनर कंप्लीट किया है और आईलाइनर भी मैंने एकदम सटल आईलाइनर दिया है जैसा कि इनको पसंद है। और मैंने अब तक जिन जिन पर मेकअप किया है उन सबको सटल लुक ही पसंद था, ओवर मेकअप किसी को अच्छा नहीं लगता था। और मैंने ब्राइड्स की तो ब्राइड्स में भी मेरी जो ब्राइड्स थी उन्हें भी न्यूड एंड सटल मेकअप पसंद था, थोड़ा एचडी टाइप। और आपको ना फेस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फेस स्ट्रक्चर लेके अगर हम चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू फेस स्ट्रक्चर हमें कॉन्टोरिंग की, हाइलाइटिंग की, पाउडरिंग की, बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें प्रोडक्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन टाइप कैसी है, किसका स्ट्रक्चर कैसा है। आप स्किन का नॉलेज भी मुझसे सीख सकते हैं मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करके, और मेकअप के डिटेल कोर्स भी आप मुझसे सीख सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करके। और आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर मुझे दे सकते हैं, मैं आपको श्योरली आंसर दूंगी उनका। और अब तक आपने देखा कि हमने सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मिनिमल 1000 की कवरेज रेंज के अंडर के ही है। और इसके बाद मुझे ब्लश, वापस मैंने एक बार डैबिंग मोशन में पाउडर ब्लश यूज़ किया जिससे कि मेकअप और भी एनहांस करके आ रहा है। और हेयर यू कैन सी द मेकअप कि कितना एनहांस दिख रहा है मेकअप। और आप मुझसे हैक्स सीख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैक्स होते हैं जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। कभी कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो एक प्रोडक्ट से हम दूसरा प्रोडक्ट कैसे बना लेते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम वैनिटी पूरी अच्छे से तैयार कर जाते हैं पर कभी कभी कुछ छूट जाता है, तो वो भी आप मुझसे सीख सकते हैं। और आई एम श्योर कि मैं आगे की जो वीडियोस बनाऊँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और वो हैक्स भी आपसे शेयर करूँ जो मेरे साथ हुए हैं। मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ की ज़रूरत थी बट मैं भूल गई, तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी ना हो, इसीलिए हम ये भी श्योर कि मैं बना पाऊँ। उसके बाद मैंने आईब्रो डिफाइनिंग की है एंड आईब्रो में एक लिटिल प्रॉब्लम है कि एक आईब्रो इनकी मोटी है और एक आईब्रो इनकी पतली है बिकॉज ऑफ ब्यूटिशन। फिर भी मैंने इसको अच्छे से डिफ़ाइन तो किया है और दोनों आईब्रो को सिमिलर लुक देने की ट्राई की है। आईब्रो डेफिनेशन के बाद मुझे आई मेकअप का लुक बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इतना सटल आ रहा है। और हाइलाइटिंग के बाद तो आप देख ही सकते हो, यू कैन सी गाइस कि कितना अच्छा लग रहा है ये मेकअप।
मतलब कि मैंने होप नहीं किया था, क्योंकि पहले भी मैंने इनके फेस पर काम किया था बट मेरा मेकअप पैची हो गया था, आइज़ ग्रे हो गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है, और प्रैक्टिस तो एक इंसान को काफ़ी कुछ सिखा देती है। और मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि मैं आगे भी यही ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहूँ, रेगुलरली प्रैक्टिस करती रहूँ। और हाइलाइटिंग के बाद हमारा एक लास्ट स्टेप बाकी है। यू कैन कमेंट कि हम कैसी लिपस्टिक लगाने वाले हैं। और ये लास्ट स्टेप के बाद मेरा मेकअप मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। और इसमें मैंने हैक यूज़ किया है, मैं हैक आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने लिपस्टिक को मैं डायरेक्ट लिपस्टिक नहीं लगाती, और लिप लाइनर अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लिप लाइनर यूज़ करना इतना नहीं पसंद। और जो मेरी मतलब जो जिनसे मैंने मेकअप सीखा था, उन्होंने ये मुझे हैक सिखाया था कि हम ये आई शेडोज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो उसके पहले पाउडर आई शेडो यूज़ करें, जिससे कि अगर बाई चांस भी अगर आपका लिप लाइन इनकरेक्ट हो जाता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो, और वो ज़्यादा फैलता भी नहीं है और मेकअप भी ख़राब नहीं करता। तो मैंने लिप लाइन वैसे ही किया है, और मुझे थोड़े प्लम्पी लिप चाहिए थे तो मैंने उस तरह से लिप लाइन किया है। और इसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करके ग्लॉस अप्लाई किया है, और मुझे ग्लॉस इतने पसंद है। और मेरे आप हर मेकअप में देखोगे कि मैं जो मेकअप करती हूँ उसमें मैं ग्लॉस वियर करती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे लिप्स ऑलरेडी प्लम्पी है और मुझे ग्लॉस लगाना काफ़ी पसंद है। तो इनको भी मैंने एकदम नूड लिपस्टिक देकर ग्लॉस लगाया, और इससे मेकअप भी बहुत ग्लॉसी हो गया। और लिपस्टिक एक ऐसा पार्ट है ना मेकअप का, जो पूरे मेकअप को चेंज कर देता है। ज्वेलरी, लिपस्टिक, कलर व्हील, हर चीज़ का आपको अच्छे से पता होना चाहिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और आपको मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीद कर नहीं रखना है, क्योंकि आप ऑफ सीज़न में रहेंगे तो आपके पास ऐसे ही प्रोडक्ट रह जाएगा, और प्रैक्टिस में इतना प्रोडक्ट नहीं जाएगा। तो यू कैन कैरी 3 to 4 फाउंडेशंस, 2 to 3 कंसीलर्स, जिसको मिक्स एंड मैच कर सको, और वैसे अपनी वैनिटी बनाओ कि जिससे आप पैसे भी वेस्ट ना करो और अच्छा मेकअप भी कर पाओ। तो लिपस्टिक के बाद हेयर्स कम द फाइनल लुक। पुट योर हैंड्स टुगेदर। ओह माय गॉड, दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।